इटली के अपुलिया में आयोजित 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन का आधिकारिक रूप से समापन हुआ, जहां सम्मेलन को कवर करने के लिए हमारी टीम पहुंची थी। सम्मेलन के समापन के बाद से चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी रोम पहुंचे हैं, जहां चैनल हेड रोम के एक भारतीय रेस्टोरेंट में पहुंचे और वहां के खाने की खासियत उन्होंने बताई। वादियां, स्विट्जरलैंड की ये वादियां बस आप देखते जाइए। हाँ, हम कह सकते हैं खूबसूरत देशों में से एक है ये, और हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम इस खूबसूरत नज़ारे को खुद भी देख पा रहे हैं और आप सबको देख पा रहे हैं। देखिए, ये है सुंदर वादियां स्विट्जरलैंड की। हम इस समय बस में सफ़र कर रहे हैं और आप देखिए ये बस का नज़ारा है। यहाँ से आप देखिए, ये बाकायदा यहाँ की खूबसूरती आपको दिख सकती है। और एक बड़ी बात ये है, एक बाकायदा यहाँ चार्जर दिया हुआ है आपको चार्ज करने के लिए। तो अगर आप हमारे देश के बसों में जब आप सफ़र करते हैं तो शायद इतने सुंदर खूबसूरत आपको नज़ारे ना दिखे, लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि मैं 3 दिन हमने काम किया बारी में, उसके बाद से हम आपको तमाम रोम के हिस्सों से आपका परिचय करा रहे हैं। और मैं इस समय थोड़ा रिलैक्स जरूर हूँ, क्योंकि मैं इस समय ये यहाँ का स्वीट डिश, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे आपको पता है हिंदुस्तान में खाने के बाद मिठाई खाते हैं, तो ये मिठाई मिल गई है और बहुत अच्छी जगह है। आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा मुंह मीठा कर लूं। देखिए, असल में अपने खाने का स्वाद जो है ना, वो हमें अपने देश के बाहर पता लगता है। और जब हम यहाँ पे रोम में, जो पाश्चात्य संस्कृति से पूरी तरीके से भरा हुआ है, यहाँ पे सारे यूरोपियन लोग हैं, अफ्रीकन लोग हैं, पूरे एशियन लोग हैं, यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो आप देखिए कि स्वाद को लेकर के बड़ी दिक्कत है। पूरा हम रोम घूम रहे हैं, हम इससे पहले बारी में गए, हम इतने दिनों से वहां पे जो खाना खा रहे हैं वो हमें बहुत कम ही भारतीय खाने का स्वाद मिला। यहाँ पे आज हमें जब खाना हम यहाँ पे आए, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे उठ करके आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये एक रेस्टोरेंट है, और इस रेस्टोरेंट के अंदर जो खासियत ये है कि जब हमें बताया गया कि जो रेस्टोरेंट है, आप इसमें आए यहाँ पे खास तौर से, और आप इस रेस्टोरेंट में इंडियन खाना मिलता है, तो हम यहाँ पे आए। तो यहाँ के ये इस रेस्टोरेंट से ताल्लुक रखते हैं। भाईजान, क्या नाम है आपका? सिमोन। तो आपको मैं सबसे पहली बात बताऊं कि मुझे लगा, जब नाम था इसका फ्लोरेंस ऑफ इंडिया, तो हमें लगा कि कोई भारतीय रेस्टोरेंट ये होगा और इसके जो ओनर होंगे वो भारतीय होंगे, क्योंकि ज्यादातर आपको पता है कि विदेशों में जो इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं वो भारतीय होते हैं। लेकिन हमें जब यहाँ पे आया तो हमें पता चला कि ये एक बांग्लादेशी ओनर हैं जिन्होंने इसको बनाया है। और आप भी कहाँ, बांग्लादेश से? बांग्लादेश। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अच्छा, मिठाई देख के मुझे थोड़ा तो लगा कि मतलब जैसे हमारे यहाँ बंगाल की मिठाइयां खासतौर से कहा जाता है, रसगुल्ले बहुत फेमस है, तो मुझे जब मिठाई की चीज यहाँ देखी तो मुझे लगा तो कि कुछ तो ताल्लुक लगता है बांग्ला से, लेकिन बांग्लादेश के लोग थे और भारतीय खाना परोस रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, कब से आपकी यहाँ पे ये रेस्टोरेंट खुला है यहाँ पे? 17 साल होगा, 17 साल। अच्छा, आपने इसका नाम फ्लोरेंस ऑफ इंडिया क्यों रखा? आप लोग बेसिकली तो बांग्लादेश है, तो इसको आप फ्लोरेंस ऑफ बांग्लादेश, या आपने इसको अपने देश से संबंधित क्यों नहीं रखा इसको? हम जब इधर से खुला था रेस्टोरेंट, तब इंडिया को ज्यादा पहचान, इधर जो इटालियन है वो सब लोग इंडिया के परिचित है, बांग्लादेश से उतना नहीं परिचित है, इसलिए इंडिया का नाम ले लिया। और यहाँ पे यानी कि, अच्छा, इसमें यहाँ पे सिर्फ इंडिया बांग्लादेश के अलावा और भी देशों के लोग खाना खाने आते हैं? सब कंट्री के लोग आते हैं। अच्छा, खाने में क्या वेराइटीज आप यहाँ देते हैं, और खाने की आपके हिसाब से सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे खाना क्या खाते हैं? हाँ, वैराइटीज बहुत कुछ है, आप तो देखा है, हमारा साथ भी देखा है। यहाँ पे जो एक बार खाया तो बार बार आता है, जितने दिन रूम में रहता है। तो मेरे यहाँ पे आता है, आके खाना का बेस्ट टिप देता है। इधर का खाना बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं देख रहा था यहाँ पे पर्यटक भी हैं, मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा ये जरूर दिखाएं यहाँ पे अन्य देशों की। बड़ी बात इस रेस्टोरेंट की हमें ये लगी कि फ्लोरेंस ऑफ इंडिया नाम था इस रेस्टोरेंट का, लेकिन यहाँ पे अन्य देशों के भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और ये भी लोग यहाँ पे हैं। खासतौर से आप देख सकते हैं ये महिला है यहाँ पे। मैम, जस्ट वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट दिस रेस्टोरेंट। हाउ इज द फूड अबाउट दिस रेस्टोरेंट? Yes, it's good. It's very, very good. Yeah, thank you. तो आप देखिए कि अन्य दूसरे देश के भी लोगों को यहाँ का खाना बड़ा अच्छा लगा, और खासतौर से हम आपको थोड़ा सा यहाँ इस रेस्टोरेंट के अंदर भी लेके चलेंगे।
और क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट सबसे पहले देखिए फ्लेवर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट रेस्टोरानाटे इंडियानो, ये इसके इटली की भाषा में इसको लिखा गया है और आमतौर से इसका नाम, लेकिन देखिए ये पूरा बांग्ला में लिखा गया। ये देखिए ये बांग्लादेश से इसके ओनर इसके बांग्लादेशी हैं और इसमें इन्होंने पूरा बांग्ला में लिखा है, बांग्लादेशी भाषा में लिखा है, लेकिन ये पूरा इंडियन टच है। और इंडियन हम कहते हैं ना कि भारतीय खाने की हमें अपने देश में हो सकता है खाने को लेकर के बहुत ज्यादा चाहत ना हो, लेकिन जब आप देश के बाहर जाते हैं तो भारतीय खाने की डिमांड बहुत है। और यहाँ पे भी हम देखिए आपको दिखाते हैं कि लोग यहाँ पे किस प्रकार से हैं। और ये रेस्टोरेंट है, नॉर्मल रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं, भारतीय रेस्टोरेंट जिस तरह से होते हैं ये वैसा ही रेस्टोरेंट है। तमाम लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी बात है कि भारतीय परंपरा और संस्कृति के हिसाब से आप देखिए यहाँ पे दो गेस्ट बैठे हैं, ये वहां पे सूट में, आपको इटली में ये जैसे जल्दी से कपड़ा, ये आपको यहाँ का परिधान दिखेगा नहीं, तो मुझे नहीं पता कि ये कहां से है, लेकिन हम अगर हम इनको, क्योंकि यहाँ पे खासतौर से हमारे देश की तरह संस्कृति नहीं है, हम सबसे डायरेक्टली नहीं बात कर सकते, पहले हमें उनसे पूछना पड़ता है। सर आप क्या 2 मिनट हमसे बात कर पाएंगे? सर कहां से हैं आप? बांग्लादेश पे। और क्या शुभ नाम है आपका सर? आरिफ अहमद। तो देखिए ये भी बांग्लादेशी हैं और खासतौर से इस रेस्टोरेंट में आए हैं यहाँ पे। सर कैसा लगा खाना आपको यहाँ का? बहुत अच्छा है, क्वालिटी है। आप पहले भी आते रहते हैं इटली? बहुत 10 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, तो इसी रेस्टोरेंट में आते हैं? इसी रेस्टोरेंट से आता हूँ, मैं बहुत दूर से आया। देखिए ये बड़ी बात है कि ये एक विश्वास है, 10 सालों से लगातार एक रेस्टोरेंट में ये लोग आ रहे हैं और यही यहाँ की खाने की क्वालिटी की बात को कहता है। यहाँ पे हमारे साथ एक महिला भी है, हम उनसे बात करेंगे। मैम आपका शुभ नाम क्या है? मैम मोमो। मैम आप भी बांग्लादेश से? जी। तो मैम कैसा लगा खाना? मैं देख रहा था कि बहुत अच्छा है यहाँ का खाना, हम लोगों को वो देश के जो खाने का टेस्ट है ना एकदम परफेक्ट है, इसीलिए हम लोग हमेशा आते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए कि यहाँ के खाने को लेकर के मैं आपको बताऊं कि लोगों में सबने बड़ा, और अभी आपको ये थोड़ा खाली सा लग रहा हो क्योंकि अभी दोपहर के, अभी यहाँ से लगभग 4:30 से 5 बज रहे हैं रोम के हिसाब, जो टाइमिंग्स हैं उसके हिसाब से, लेकिन जैसी शाम होगी यहाँ पे पैकिंग भी बहुत होती है और पूरे विश्व के जो लोग आते हैं, सिर्फ भारतीय और बांग्लादेशी नहीं, अन्य देशों के लोगों को यहाँ के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। अब आपको मैं दिखाते चलूं कि यहाँ पे देखिए खाने में क्या क्या। ये देखिए चावल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चावल है, ये नॉनवेज की चीजें हैं, चिकन है, ये भी फिश है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश में ये फिश को काफी लेकर बोला जाता है। वहां की काफी उसकी जो है फिश को लेकर के लोग बंगाल में काफी खाते हैं, बांग्लादेश में भी लोग फिश बहुत खाते हैं। और ये मिठाइयां देखिए आप, जो है ये मिठाइयां आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ किस तरीके से अलग अलग, यहाँ पे ये रसगुल्ले दिख रहे हैं आपको, ये सबसे अच्छी चीज यहाँ पे हमें लगी। और ये क्योंकि आपको पता है कि मीठे का मैं शौकीन हूं और खासतौर से जब इतने लगभग 4 दिनों के बाद इटली में रहने के बाद यहाँ का स्वाद पूरा बदल चुका था और हमने यहाँ पे खाना खाया। ये देखिए यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे इंडिया यू गॉट, मतलब जिसको आप यहाँ कह सकते हैं कि ये जो भारतीय खाने के, और रसमलाई भी यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे है। तो स्वाद सारे आपको यहाँ मिलेंगे, मिठाई के शेप में आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा। और ये देखिए पूरा ये इनका रेस्टोरेंट है, ये यहाँ पे साफ सफाई अच्छी है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे खाना पूरा बन रहा है पूरे उस तरीके से जैसे हम हिंदुस्तान में खाना बनाते हैं, ये पूरा उस तरह से बन रहा है, साफ सफाई है यहाँ पे। क्योंकि विदेश में खासतौर से हाइजीन को लेकर के बहुत, यहाँ के जो विदेशी परंपरा है, जो यहाँ के हम जिनको कहते हैं कि व्हाइट स्किन के जो लोग हैं, उनको साफ सफाई से बहुत लेना देना खासतौर से होता है, वो यहाँ बहुत अच्छी है यहाँ पे। और अगर जब हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं, रेस्टोरेंट की तारीफ करते हैं, खाने की, यहाँ के मैनेजमेंट की, तो एक व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि अगर खाना बनाने वाले की हम अगर बात नहीं करेंगे तो रेस्टोरेंट के बारे में बताना अधूरा होता है। तो ये है यहाँ के शेफ, क्या नाम है आपका भाईजान? माय नेम इज शहीदुल इस्लाम फ्रॉम बांग्लादेश। ये बांग्लादेश से हैं और आप यहाँ कितने दिनों से, आप कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? आई एम वर्किंग हियर सिंस 1 year ago and I'm working here since 1 year ago and this, you know that you will be glad to know we want to work in here with proper food hygiene, food safety and also food preparation quality is international level. So that there in our restaurant there are many kind of visitors in here, such as Bangladesh, such as Pakistan, India, and also Sri Lanka, and such of other countries. You know that more of these African countries, people eat in here. So that we should be make our food like international should make our food international food maintenance rules. तो आप देखिए बांग्लादेशी हैं लेकिन अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी में बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पे जैसा इन्होंने बताया कि पूरे अलग अलग देशों के लोग यहाँ पे आते हैं, तो उनको उनकी बातों को समझना, उनके स्वाद को समझना, ये भी बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा यहाँ पे किस देश के सबसे ज्यादा लोग आपके यहाँ खाना खाने आते हैं?
In this restaurant, there are most of the customers are from Bangladesh and India. Most of the customers, you know that the restaurant name of Flavors of India, so must be there is Indian food are very famous. अच्छा, इंडिया और बांग्लादेशी लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे आते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। और अगर इंडिया और बांग्लादेशी लोग आते हैं तो डिमांड सबसे ज्यादा, व्हाट डू दे डिमांड यू टू सर्व मोर इन द फूड्स? What are the variations they like, the Bangladeshi and as well as the Indian people? What are the demands on for the food actually? There are two qualities food in here for Bangladeshis and Indian. You know that there are Indian food such as chicken tikka masala, such as butter chicken, such as paneer tikka masala, such as matar paneer, and also shagalu, also aloo gobi, and there are many kind of variation of Bangladesh and Indian food. You know that Bangladeshi food is the most popular food is kachi biryani, mutton biryani, beef biryani, and chicken biryani. And also for vegetarian, we have some qualities of food such as vegetable biryani and vegetable mixed vegetable, and also there are different kind of verdura of the seasonal verdura, and this seasonal verdura also in here. तो आप देख सकते हैं, ये इन्होंने बताया कि यहाँ पे खास तौर से जो भारतीय खानों के बारे में इन्होंने बताया, जो बांग्लादेशी खानों में हर तरीके के खाने यहाँ पे होते हैं, और जो डिमांड है ज्यादातर वो मटर पनीर टिक्का मसाला और बिरयानी, नॉनवेज बिरयानी, चिकन बिरयानी, ये इन्होंने बताया कि ये सारी जो डिमांड्स वो ज्यादा रहती हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Also there are some 8 type of naan. This is roti, Bangladeshi roti, the naan roti. This is butter naan, normal naan, butter naan, chicken, garlic naan, and also naan, onion naan, also ginger naan, also tomato naan, also potato naan. And also in the morning time there is also paratha, and the evening time for the Indian customer also our the most popular bread is chapati, Indian chapati. Also you can find in here. तो एक बड़ी बात इन्होंने बताई कि सुबह के समय आपको पराठे भी मिल सकते हैं और शाम के समय चपाती, जो रोटी हमारे देश की होती है, लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, अपने खाने का स्वाद विदेश में ही मिलता है, क्योंकि अपने घर में तो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी हो जाती है। इस रेस्टोरेंट से मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी अपने सभी यहाँ के जो लोग हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया खाना आपने खाया। आपका शुक्रिया। I have a request to you that you will tell everybody that the real taste of this food. You will tell everybody that the real taste of this food. We don't need any extra compliment. Don't need any extra compliment. You just tell the real taste of this food, and we want to serve the peoples our level best. Serve our level best. धन्यवाद। आपसे मैं बताना चाहता हूं, अगर आप कभी रोम आए और आपको अपने भारतीय खाने का स्वाद लेना हो और आपको मिर्चा मसाला, क्योंकि यहां पे आने के बाद आपको पिज्जा बर्गर ये तो बहुत मिलेगा, लेकिन अगर आपको अपना स्वाद लेना हो तो मैं चाहता हूं एक बार ये नाम जरूर दिखाएं। हालांकि हमको इन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट के पैसे नहीं दिए, लेकिन हम ये देश के लोगों को जरूर बताना चाहते हैं कि आपको बहुत परेशान ना होना पड़े। ये फ्लेवर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट है, आपको यहां पे भारतीय खाना बहुत बेहतर मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। और देखिए ये पूरी स्ट्रीट है, मैं चाहूंगा कि एक बार इसको पूरे लुक को दिखाएं कि ये पूरी स्ट्रीट है यहाँ पे, और तमाम यहाँ पे सारे जो रेस्टोरेंट है वो सारे इंग्लिश रेस्टोरेंट हम कह सकते हैं, जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज के जो खाने के जो रेस्टोरेंट्स है वो है यहाँ पे। ये पूरी स्ट्रीट है, ये हम लोग इस समय सेंट्रल रोम के पास, हम लोग स्टेशन के पास हम लोग हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे तमाम टूरिस्ट, ये पूरे होटल लेन है यहाँ पे, सारे होटल्स यहाँ पे। तो अक्सर लोग को ये बड़ी परेशानी होती है कि हमें अपना खाने का स्वाद कहाँ पे है, वो हमें यहाँ मिलता है। देखिए हम एक यहाँ पे और व्यक्ति बैठे हैं जो कि ये भी दूसरे देश के हैं, हम इनसे अगर बातचीत कर पाए तो गरीब बोलेंगे। सर, फ्रॉम विच कंट्री यू आर सर? फ्रॉम सेनेगल, बट आप देखिए यहाँ के लोग थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा यहाँ बातचीत नहीं करना चाहते हैं, तो देखिए, अच्छा ये देखिए, ये भी देखिए यहाँ पे लोग हैं, ये लोग। अच्छा, व्हाट डू यू लाइक द टेस्ट ऑफ दिस रेस्टोरेंट? Welcome together. Welcome. Angali lite no understand. Magari si parliamo italiano. Food, which good food over here? No understand. Yes. I just
Good. Italiano, parliamo. Food good here, food good here. No, no understand, bro. तो आप देखिए ये लोग भी, ये अफ्रीकन लोग हैं, शायद हमारी भाषा इनको नहीं समझ में आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खाने को लेकर के इनका जो, क्योंकि खासतौर से इनके जो साथी थे वो थोड़ा शाई फील कर रहे थे बातचीत करने में। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात यहाँ का इस रेस्टोरेंट में ये है कि अन्य देशों के भी लोग यहाँ पे खासतौर से खाना खाने आ रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान बांग्लादेशी लोग नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज के भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पे खाना खाते हैं। और ऐसी तमाम ऐसे बेहतरीन जानकारियों के साथ मैं आपको रूबरू कराता रहूंगा अपने आप सभी दर्शकों को, क्योंकि जब तक हम इटली में हैं तो अभी जब से G7 समिट के बाद राजनीतिक खबरों के अलावा अब हम आपको यहाँ की खास खबर भी इसी प्रकार बताते रहेंगे। अपनी सहयोगी रोजी एंथम के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, रोम, इटली से।